अयोध्या में रामोत्सव चल रहा है। राम राज्य की परिकल्पना जो थी वो साकार होने की तरफ बढ़ रही है और ये जो पूरा 500 वर्षों का संघर्ष का इतिहास रहा है, इसमें जो 13 अखाड़े हैं उनका बड़ा योगदान माना जाता है और खासतौर से जो 7 शैव अखाड़े हैं उनके नागाओं की जो उनके शौर्य का इतिहास रहा है वो बड़ा जबरदस्त रहा है और इसीलिए इस मौके पर 13 अखाड़े मौजूद हैं और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी यहां पर पहुंचे हैं, जल लेकर आए हैं पवित्र उत्तराखंड से और सभी की यही कोशिश है कि जो बलिदान हुए हैं उनके पूर्व के गुरुओं ने किए हैं, जो नागाओं ने किए हैं, उस बलिदान को याद किया जाए और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखा जाए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्र पुरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, अखाड़ों के लिए ये कितना बड़ा दिन है, क्योंकि बहुत बड़ा संघर्ष का इतिहास रहा है और हजारों लाखों की संख्या में आपके नागाओं ने अपना बलिदान दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आपको। देखिए, हम ये समझते हैं जो कल का दिन है, कल का दिन ऐतिहासिक दिन रहेगा और हम बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहते हैं जिन लोगों ने आज हमें यहाँ पे जो हमें लेके आए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी। हमने कभी नहीं सोचा था राम मंदिर बनेगा। लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सब कहते हैं वो बात ठीक है, लेकिन इससे पूर्व में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था राम है ही नहीं, तभी तो सुप्रीम कोर्ट थी। मैं समझता हूं जो हमारी वर्तमान सरकार है इन्होंने बहुत अच्छी पैरवी की और बहुत अच्छा काम किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सनातनियों को जो राम के लिए 500 साल से संघर्ष चल रहा था वो हमें सौंप दिया। सनातनियों, मैं इसीलिए आया था, मैं तुम्हें अपना राम सौंप रहा हूँ, राम मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। किन किन पवित्र नदियों का जल लेकर आए हैं और कितनी लंबी कलश यात्रा चली आपकी? देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, जब हम उत्तराखंड से निकले, यमुनोत्री का जल है, गंगोत्री का जल है और सरजू का जल है। हमारे यहाँ परंपरा होती है, जितने भी संत नागा हमारे महापुरुष महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, इनके साथ पूजा चलती है। और मुझे याद है जब हम लोग यहाँ दीदी ऋतंबरा के साथ आए थे तब हमारी जो HOD थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसमें हम छोटे महात्मा थे, वो थी दीदी ऋतंबरा, उनके साथ हम थे, महाराज श्री उनके साथ थे, तब हम बाल बाल बचे थे। मुझे आज भी यहाँ घाव है, मैं कभी कभी मुझे जब वो दृश्य याद आता है, मेरे जो बाल है ये जो रूमें खड़ी हो जाती है। हमने ऐसा दृश्य देखा, ऐसा तांडव देखा है जो सरकार ने किया। मैं कहता हूं भगवान ऐसी सरकार कभी ना आए जो पहले सरकार थी, जिसने हमें लाठी चार्ज किया, हमें मारा, हमें पीटा, और आज वो भी सरकार है जो हमें फूलों से वर्षा कर रही है। कब की बात कर रहे हैं जब आपको मारपीट? 90 की बात कर रहा हूँ, 92 की बात कर रहा हूँ। उसमें दीदी के साथ हम लोग सब होते थे और दीदी ऋतंबरा का उस समय ऐसा ओजस्वी भाषण होता था, तेजस्वी भाषण होता था कि हम लोग ऐसा हो गए थे कि हम अपने जान प्राण राम के लिए निछावर कर देंगे। वो भी दिन थे और आज भी दिन है कि हमारे मोदी जी ने हमको राम सौंप दिए। सनातनियों में इसीलिए आया था। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी वो इसीलिए आए थे, वो राम काज के लिए आए थे और राम काज उन्होंने पूरा कर दिया है। महाराज जी, संत बड़े विरक्त होते हैं लेकिन बहुत कम मौके पर देखता है कि संत भावुक हों, लेकिन आप मुझे भावुक दिख रहे हैं। कौन सी चीजें याद आ रही हैं आपको? देखिए, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। मुझे वो दिन याद आ रहे जब दीदी के साथ हमने यहाँ मार खाई है। मुझे आज भी निशान है, मुझे आज भी चोट है। जब कार सेवा में हम आए थे उस समय कितना हमें मारा पीटा गया था। और भावुक इसलिए हम हो रहे, राम तो हमारी आस्था है, राम तो हमारी श्रद्धा है, राम ही तो हमारे राम है, उन्हीं को तो हम मानते हैं। हम सन्यासियों में भी भले हम शंकर के उपासक है, परंतु जब हम किसी को भी मिलते हैं जो हमारे गुरुजन है, गुरुजी ओम नमो नारायण, नारायण का नाम लिया जाता है। राम तो हमारे राम है, हमारी आस्था है, हमारी मुक्ति, हमारी श्रद्धा, सब कुछ तो राम है। तो जब हमें वो मारा पीटा गया था, हमें वो दिन याद आते हैं, वो सरकार हमें याद आती है, वो रामद्रोही सरकार हमें याद आती है, वो राम विरोधी सरकार हमें याद आती है। और ऐसा लगता है कि आज हम जो वर्तमान सरकार है इनको हम किन शब्दों में कैसे क्या कहूँ, मैं इनको क्या आशीर्वाद हम इनको दें। हम सोचते हैं कि जितनी भी शक्ति जो भी हमने आज तक अर्जित किया है इसी सरकार को मिले, वो भी बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने हमारे राम को अयोध्या में लेके आए और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कितने नागा संतों को लेकर आए हैं? देखिए, ये तो कारवां है, भगवान शंकर की फौज है,
इसमें नंग धड़ंग सब है, छोटे से लेके बड़े तक है। हरिद्वार से यात्रा शुरू हुई, यहाँ पे हजारों की संख्या हो गई और आज हम जो है भगवान रामलला के मंदिर में जाएंगे, उनको नमन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और ये भी कहेंगे जो वर्तमान सरकार है इसका भविष्य अच्छा हो और आगे चल के ही सरकार आए, ताकि जो शेष कार्य बचे हैं हमारा काशी और मथुरा, वहाँ भी हमारा काज हो। क्या अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि मथुरा और काशी भी जल्दी परिणति में पहुंचेगा? देखिए, जो हमारे सनातनी है इनको सोचना है, ये पूरे विश्व को सोचना, पूरे भारत को सोचना है कि अब हमें कौन सी सरकार चाहिए। समय आ रहा है, 2024 आ रहा है, हम सबको विचार करना है कि भाई हमें कौन सी सरकार चाहिए। हमें सरकार वही चाहिए जो राम काज करे, जो सनातन पे काज करेगा, भारत में वही राज करेगा। महाराज जी, आखिरी सवाल, आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, सभी अखाड़ों का संयोजन समायोजन कुंभ में कैसे सब कुछ होगा तय करते हैं। 2025 का जो कुंभ आ रहा है प्रयागराज में, क्या राम मंदिर की झलक वहां दिखेगी? देखिए, जो राम मंदिर की झलक है ये तो हमारे जीवन भर में ही दिखेगी। अब हमने जो भी जल हमारा उत्तराखंड से आया है ये हर साल आएगा। ये इसलिए लेके हम आए हैं कि हमने देखा उस समय यहाँ कितनी हत्याएं हुई थी, हजारों की संख्या में। यहाँ भी खून, सरजू खून से लथपथ हो चुका था। हम कैसे बचे, हम जानते, दीदी जानती हम कैसे बचे हैं। तो हमें वो दिन याद है, इसलिए हम चाहते हैं, हम जल इसीलिए लेके आए कि देखिए ये तो अयोध्या, ये तो शुद्ध है, लेकिन हमारा भी कुछ ऐसा है कि हम भी अपनी ओर से, हमारी आस्था है कि हम भी गंगा जल वहाँ की छींटे वहाँ दें ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। यानी कि प्रसन्नता है, लेकिन जो बलिदान जिन्होंने दिया उन्हें मुक्ति मिले, ये भी कर्तव्य का भाव है। प्रसन्नता की बात मैं क्या कहूँ कि हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं है जिसके लिए हम सरकार को अप्रिशिएट करें। बस बड़ी बात यही है। धन्यवाद महाराज जी हमसे बात करने के लिए। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज, वो कह रहे हैं कि अयोध्या तो हो गया, लेकिन काशी और मथुरा का इंतजार है वो भी जल्दी पूरा होगा। साथ ही उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश भी दे दिया है कि जो राम काज हुआ है, राम काज करने वालों को ही आशीर्वाद है। और ये भी वो कह रहे हैं कि जो कलश यात्रा है पवित्र जलों की, वो हर साल आएगी ताकि उन बलिदानियों को भी सुख मिल सके, उनको शांति मिल सके जिन्होंने राम काज में अपनी बलि दे दी। मनोज के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, अयोध्या।